आंदोलनकारी पर बुलडोजर चलाओ। पहले मना है मोदी सरकार में आंदोलन करना, कानून है यहां अमित शाह का कि जो भी आंदोलन करेगा, बाबा का फरमान है, बाबा समझ रहे हैं ना, बाबा का फरमान है, शिमला बना दूंगा जून जुलाई में भी, ठंडा कर दूंगा मुल्ला को। ऐसे डेमोक्रेसी चलता है और ये खामोश रहेंगे बेशरम, और हम उनका समर्थन करेंगे। हम ऐसे किसी भी तंजीम का समर्थन नहीं करेंगे जो बाबा के इस बयान पर खामोश है और वो सीजेपी और जीजेपी और पिल्लू और मच्छर पार्टी में जाके पार्टिसिपेट कर रहा है। अब मैं मुसलमानों से मैंने अपील किया था कि भाई सीजेपी के प्रोटेस्ट से हमारा क्या लेना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जब हमें प्रोटेस्ट करने का हक ही नहीं इस मुल्क में मिल रहा, तो हम तो एक बात कर सकते हैं, और आपके चैनल से भी कह रहा हूं, मोदी सरकार अगर ईमानदार है और प्रोटेस्ट के बदले अगर एनएसए और बुलडोजर है, तो 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, उसका नेतृत्व करने वाले जितने लोग थे उस पर एनएसए लगे, उस पर बुलडोजर चले। राहुल गांधी पर एनएसए लगे, अखिलेश यादव पर एनएसए लगे, केजरीवाल पर एनएसए लगे, चंद्रशेखर पर एनएसए लगे, संजय सिंह पर एनएसए लगे, डिम्पल यादव पर एनएसए लगे, मोहिबुल्ला पर एनएसए लगे और दीप के पर एनएसए लगे, और सबके घर पर बुलडोजर चले। तब तो मानेंगे कि कानून है देश में। मैं कह रहा हूं भाजपा कर रही है, हालांकि कांग्रेस की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन समर्थन तो कांग्रेस कर रही है। अगर समर्थन नहीं है तो राहुल गांधी बयान दे कि मौलाना तौकीर रजा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। चलिए, मेरे से गलती हुई, मैं धरने पर नहीं बैठा, अब कल से बैठता हूं। नहीं बैठेंगे, जिंदगी में नहीं बैठेंगे, जिंदगी में नहीं बैठेंगे। मौलाना तौकीर रजा के संपत्ति पर बुलडोजर क्यों चला? हाजी शहजाद के संपत्ति पर बुलडोजर क्यों चला? दोनों पर एनएसए क्यों लगा? ये जीने मरने का सवाल है हमारे भाई। इसी पर मैंने वो गाना एक आता, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पर खत्म। सारी लड़ाई यही खत्म हो जाएगी और यही सबको पूछना होगा। जो जो नहीं पूछेगा वो दलाल है, वो निकम्मा है, वो मतलब इनफरादी मफाद के लिए काम कर रहा है। न ओवैसी कामयाब, तबाह सब होगा। न जमात कामयाब होगी, न जमीयत कामयाब होगी, न ओवैसी कामयाब होंगे। हाँ, इनफरादी सब कामयाब है। इनफरादी समझ रहे हैं? ओवैसी हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं, 500 एकड़ में मकान है, 5000 करोड़ के मालिक हैं, उनका क्या लेना देना? मुसलमानों का भला नहीं होना अभी ओवैसी के लीडरशिप से भी। मौलाना तौकीर रजा और उनके साथियों को भी एनएसए लगा के जेल में भेज दिया और उनके भी संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। मतलब साफ है कि सरकार की पॉलिसी के खिलाफ अगर सड़क पर उतरोगे तो एनएसए और बुलडोजर, यही तो कानून है। अगर ये कानून नहीं है तो अखिलेश यादव ने हंगामा क्यों नहीं किया कि भाई मौलाना तौकीर रजा और हाजी शहजाद के साथ ये तो गैर कानूनी काम हुआ? बुलडोजर क्यों चला? एनएसए क्यों लगा? उनको भी राइट है अपनी बात रखने का, उनको भी आंदोलन करने का अधिकार है, बोलना चाहिए। ना अखिलेश बोले, न राहुल बोले, न तेजस्वी बोले, न क्या कहते हैं केजरीवाल बोले, न संजय सिंह बोले, न चंद्रशेखर बोले, कोई बोला ही नहीं। तौकीर रजा चले गए आज तक जेल में, तो हाजी शहजाद चले गए। अब मैं मुसलमानों से कहता हूं, तब मैं उल्टा सीधा मां बहन पे उतर जाता हूं गुस्से में कि बुद्धि है कि भैंस चरने चली गई, खुली किताब है, नंगा नाच। मतलब कह रहा भाजपा कर रहा, अरे मैं कह रहा हूं भाजपा कर रही है, हालांकि कांग्रेस की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन समर्थन तो कांग्रेस कर रही है। अगर समर्थन नहीं है तो राहुल गांधी बयान दे कि मौलाना तौकीर रजा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। चलिए, मेरे से गलती हुई, मैं धरने पर नहीं बैठा, अब कल से बैठता हूं। नहीं बैठेंगे, जिंदगी में नहीं बैठेंगे, जिंदगी में नहीं बैठेंगे। 84 में सिखों के खिलाफ दंगा हुआ, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने माफी मांगी और हमें काट मार दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। हमसे माफी मांगी, हमारी मस्जिद तोड़ दी, हमसे माफी मांगी? नहीं मांगी, यह औकात हमारी है। तो वजह क्या है कि मतलब सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर जो है मुसलमान को दबाना चाह रही है कि उनका कोई सियासी लीडर ना उभरे, आवाज ना उभरे उनकी। नहीं, पूरी पार्टी एक है और जो तंजीमें हमारी हैं वो इन्हीं पार्टियों के दाएं बाएं घूमती रह रही, चमचागिरी, कुछ मिल जाए तो एक पार्टी कुछ तो मिल है जाए जी, इनको लगता है कि हमको चेयरमैन बना दो, हमको राज्यसभा भेज दो। मौलाना महमूद मदनी साहब को राज्यसभा भेजा गया, आली अनवर अंसारी साहब को भेज दिया गया, डॉक्टर एजाज साहब को भेज दिया गया। ये कोटा पूरा करवाते हैं। अरे मिल्लत का मसला है, मुल्क की 22-25 करोड़ आबादी का मसला है। आप अकेले कैसे सौदा कर रहे हैं? आज भी दिल्ली में एक बैठक चल रही है, कहां पे चल रही है पता नहीं। बोला एक चैनल है, मैं क्या बताऊं, एक चैनल भी है, ठीक है, वो अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा चैनल कहता है, उसका 3 दिन का खबर देख लीजिएगा।
हिंदुस्तान के सारे मसले अब हल ही हो जाएंगे, जितने मसलक के उलमा सब बैठ गए। मैं शाम तक इंतजार कर रहा हूं, बैठ गए या बैठा दिए, धरती पकड़वा दी, अल्लाह जाने। कोई ना बैठा, जो भी बैठा कहां बैठा, सब दलाली और सौदेबाजी में लगा हुआ है। तो एक पार्टी तो है। अब मैं मुसलमानों से मैंने अपील किया था कि भाई सीजेपी के प्रोटेस्ट से हमारा क्या लेना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जब हमें प्रोटेस्ट करने का हक ही नहीं इस मुल्क में मिल रहा, तो हम तो एक बात कर सकते हैं, और आपके चैनल से भी कह रहा हूं, मोदी सरकार अगर ईमानदार है और प्रोटेस्ट के बदले अगर एनएसए और बुलडोजर है, तो 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, उसका नेतृत्व करने वाले जितने लोग थे, उस पर एनएसए लगे, उस पर बुलडोजर चले। राहुल गांधी पर एनएसए लगे, अखिलेश यादव पर एनएसए लगे, केजरीवाल पर एनएसए लगे, चंद्रशेखर पर एनएसए लगे, संजय सिंह पर एनएसए लगे, डिम्पल यादव पर एनएसए लगे, मोहिबुल्ला पर एनएसए लगे, और दीप के पर एनएसए लगे, और सबके घर पर बुलडोजर चले। तब तो मानेंगे कि कानून है देश में, वरना हम मान रहे हैं। लेकिन ये लोग सब तो मतलब छात्र के हित की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से वहां प्रोटेस्ट निकला था कि छात्रों के हित की बात हो रही है, जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर लड़ाई चल रही है। किधर लीक हुआ पेपर, कब लीक हुआ, कैसे लीक हुआ? ये तो सरकार की जवाब। संविधान लीक हो गया, खामखा की बात कर रहे हैं। पूरा संविधान लीक हो गया, पूरा सिस्टम लीक हो गया, मुसलमानों को घसेट घसेट के मारा जा रहा है, एनएसए लगाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये संविधान लीक नहीं है। पहले संविधान या पहले पेपर? पहले ये बताइए आप। संविधान, पहले संविधान रहेगा तभी ना पेपर लीक, और दुनिया जान सरकार से पूछोगे। यहां तो संविधान लीक हो चुका। संविधान लीक कैसे रुकेगा, यह सवाल किससे करूं? और यह मुसलमान लीडरों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई सब मिलके, अभी भी वक्त है, आपस की रंजिश खत्म करो और तय कर लो कि हमें कुछ नहीं लेना है। लीडर पैदा करो। नहीं, ये बूढ़े हो जाते, एक लीडर नहीं पैदा किया आज तक इन्होंने। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। जमीयतुल उलमा मिल्ली तंजीम है, मान लीजिए, आपने भी सुना होगा, दीनी तंजीम है, लीडर तो पैदा करती। एक लीडर का नाम बताइए जिसको इसने पैदा किया हो, बीच में मार्केट में लाया हो कि ये है मुसलमानों का लीडर। अभी तक तो नहीं आया कोई नहीं, बल्कि कोई लीडर बनता तो उसका टांग भी खींचते हैं, आपको पता ही है। वो अपनी पार्टी बनाए, इनके आदमी बदरुद्दीन अजमल, तो उनको निकाल दिया। ओवैसी से तो इनका 36 का आंकड़ा चल ही रहा। ओवैसी से भी बात हुई तो AIMIM जो है, ओवैसी साहबी पार्टी, वो लगातार मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम अपना लीडर बनाओ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा। फिर मुसलमान उनके साथ क्यों नहीं आ पा रहा है? ये सवाल, क्योंकि बाबरी मस्जिद वाले भी मुद्दे पे अगर देखें तो लगातार ओवैसी साहब का ही बयान आता है, बाकी कोई भी जो विपक्ष के नेता है उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। फिर मुसलमान ओवैसी के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ, ये सवाल भी बहुत बेहतर और मुनासिब सवाल है। ओवैसी साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, ठीक है, बोलते भी अच्छा है, नॉलेज भी अच्छा है, बज़ाहिर बहादुर भी लगते हैं बज़ाहिर, लेकिन वो बीमारी कि मेरे अलावा कोई नहीं, ये उनके अंदर है। ठीक है, जैसे मैं तंजीम वालों से भी यही कहता हूँ, किसी पार्टी को आप कहिएगा कि तुम अपनी पार्टी ख़त्म कर दो, मेरे में आ जाओ, ये होता नहीं है जल्दी। कोई आदमी पार्टी चला रहा, जब से आप चला रहे हो तब से वो भी चला रहा, उसने भी कई विधायक जिता रखे हैं, जैसे बदरुद्दीन अजमल विधायक भी जिता है, सांसद। यूपी में पीस पार्टी है, उनके 4-5 विधायक एक बार जीत चुके हैं। ठीक है, मुस्लिम मजलिस है, वो तो सरकार में शामिल रह चुकी है। मुस्लिम लीग है, केरला तमिलनाडु में अभी भी जीती है। SDPI है, विधायक जीते ना जीते लेकिन मजबूत एक पार्टी है। तो आप दो काम करेंगे, पहली कोशिश आपकी होगी, हर लीडर का होता है कि भाई मेरे में ही शामिल हो जाए कोई नेता, लेकिन अगर शामिल नहीं होता और आप अगर मुखलिस हैं तो आप उनसे गठबंधन करेंगे। मुंबई में एक है इस्माइल बाटलीवाला, उनका नाम है इस्माइल बाटलीवाला। उन्होंने नेशनल इत्तेहाद मंच बनाकर एक तंजीम, ओवैसी साहब से, डॉक्टर अयूब साहब से, बदरुद्दीन अजमल साहब से, मुस्लिम मजलिस के एडवोकेट वसी साहब से, प्रोफेसर सुलेमान साहब से, इंडियन नेशनल लीग के, और मुस्लिम लीग और तमाम लीडरों से मुलाकातें की और ये प्रस्ताव दिया कि उत्तर प्रदेश बिहार में कोई प्रयोग कीजिए, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, और आप लोग पहले एक मंच पर आइए। पहले आप आइए एक मंच पे, नहीं समझे? और जब आप एक मंच पे आ जाएंगे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप बना लेंगे, तो फिर जो दलितों की, पिछड़ों की पार्टियां छोटी छोटी हैं, उनको हम लोग एक मंच पे लाएंगे और फिर दोनों मिलकर हम लोग एक महागठबंधन बना के चुनाव लड़ेंगे। तमाम पार्टियों ने एक्सेप्ट किया, ओवैसी साहब ने रिजेक्ट कर दिया।
अब आप बताइए कि हम ओवैसी साहब को क्या माने। लेकिन दूसरी जगह देखा जाता है कि वो गठबंधन करने को तैयार रहते नहीं, हैं, किससे? बिहार जाते अरे हैं नहीं, तैयार हैं, किससे? यूपी में तैयार हैं कि आप मैं हमको बता दे लीजिए रहा हूं, गठबंधन मैं में। बता दे रहा हूं। जी महाराष्ट्र में इन्होंने प्रकाश राव अंबेडकर से गठबंधन किया, बहुजन वंचित अघाड़ी से गठबंधन लोकसभा में हुआ, इम्तियाज जलील चुनाव जीते जी और गठबंधन टूटा, इम्तियाज जलील भी हारे, लावारिस पठान भी हारे, सब हार गया। गठबंधन इन्होंने ही तोड़ा, इन्होंने ही किया। क्यों तोड़ा भाई? सवाल को पूछेगा ना भाई तो जवाब इनको देना चाहिए कि हमने क्यों तोड़ा। और अगर बहुजन वंचित अघाड़ी से तोड़ा तो फिर दूसरा विकल्प आपको ढूंढना चाहिए, नहीं हुआ। इन्होंने चंद्रशेखर से पिछला चुनाव यूपी में गठबंधन किया, 20 चुनाव में ही तोड़ दिया, ठीक है। और उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाया था बिहार में, याद है आपको 2020 वाले में, 25 में नहीं 20 में इसमें बनाया था। और बसपा और सबसे गठबंधन किया था और चुनाव के बीच ही मायावती का फोटो भी हटवा दिया अपने बैनर से, यानी बीच चुनाव के बीचों बीच। ये मतलब या तो फिर वही बात, फिर बोलेंगे फिर हम फंस जाएंगे, या तो राजनीति इनको आती नहीं है या बहुत ज्यादा आती है, दो ही बात होगी, दो ही चीज सवाल होगा, या तो बहुत ज्यादा आती है, मोदी से भी बड़े वाले हैं ये, और नहीं तो बिल्कुल नहीं आती है, दो ही बात तो समझे जाएगी। आप अगर मुखलिस हैं तो पॉलिटिकल सेटअप बनाना पड़ता। भाजपा जैसी पार्टी जो भाजपा को गाली बकता है, ओम प्रकाश राजभर, उससे भाजपा ने गठबंधन किया। रामविलास पासवान बोलता था कौन रामराज, राम तो मैं हूं, भाषण है उसका ऑन रिकॉर्ड, उस रामविलास पासवान से भी भाजपा का गठबंधन। नीतीश कुमार बोला मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, फिर भी नहीं जाऊंगा, भाजपा ने उससे भी गठबंधन। जीतन राम मांझी बोला ब्राह्मण चोर होता है, छिनार होता है, उसका बयान है, मेरा नहीं, जीतन राम मांझी से भी गठबंधन। अरे भाई कुत्ते से भी सीखा जाता है, कौए से भी सीखा जाता है, मुसलमानों तुम कब किससे सीखोगे? यही सवाल जब ओवैसी साहब से होता था, फिर लोग हमको कहते हैं कि यार तुम तो कहीं खड़े नहीं होता, हम हो कहाँ खड़े बताओ तुम। मैं मुसलमानों से मशवरा लेता हूं, मैं कहाँ खड़ा हो जाऊं? तो हाफिज गुलाम मुझे सरवर परफेक्ट कोई दिख नहीं रहा ना, मैं परफेक्ट लीडरशिप चाहिए। तो हाफिज गुलाम सरवर है किधर? कभी सत्ता की तारीफ करते हैं, नहीं, सत्ता कभी की तारीफ कभी नहीं सत्ता के विरोध में बोलते हैं, कभी विपक्ष की भी के लिए अच्छी बात बोलते हैं, कभी विपक्ष के खिलाफ जो है बहुत ज्यादा पुरजोर विरोध करते हैं। आप तो आप हैं किधर? ये मैं किधर भी नहीं हूं ना, मैं तो मैं आवाम के साथ हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिस आवाम की जहनसाजी मैं करना चाहता था उसमें 20-25% मैं कामयाब हो चुका हूं। मैंने डिप्रेस कास्ट मुस्लिम को, जिसे आप दलित मुस्लिम, पसमानदा मुस्लिम कहते हैं, उनको मशवरा देना शुरू किया पिछले 10 सालों से कि सत्ता से समन्वय बनाइए, सत्ता से मत टकराइए। अल्हम्दुलिल्लाह उन बिरादरी के लोगों की तंजीमें सत्ता से समन्वय बना चुकी हैं, ठीक है। और ये अलार्म में अभी नहीं, इस घंटी का अभी पता नहीं चलेगा, 27 में पता चलेगा, 27 में पता चलेगा। जो हमारे शहनशाह लोग, मुसलमान के मौलाना लोग सोच रहे हैं कि मुसलमान सब सपा को वोट देगा, वैसा कुछ होने उन्हें नहीं जा रहा। वो तमाम जो छोटी जातियां हैं जिनका नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, डिप्रेस कास्ट, दलित, पसमानदा, पिछड़े, जो कह लें आप, उन लोगों को मुस्तकिल मैं मशवरा दिया कि सत्ता से समन्वय बनाइए, सत्ता से अपने मसले हल कराइए, सत्ता का विरोध नहीं कीजिए। क्यों कि विरोध की परंपरा वो इन लोगों का शुरू से ड्रामा था, तैश कैश ऐश, होने नहीं दूंगा, खबरदार, इमाम बुखारी का ऐलान हो गया और फिर सेटिंग हो गया। तैश पहले, तैश समझे, मुसलमानों एक हो जाओ, रामलीला मैदान, गांधी मैदान, दीन बचाना, ईमान बचाना, कुरान बचाना, मुसलमान बचाना, मस्जिद बचाना, सब बेचारा मुसलमान पहुंच गया, ठीक है। भीड़ लग गई, भीड़ दिखाया, राजीव गांधी को फोन किया, देखा भीड़ वीडियो, हाँ अब बताओ, हाँ सर आप राज्यसभा में चले जाइए, हो गया। उबैदुल्ला खान आज़मी गए राज्यसभा में, महमूद मदनी गए राज्यसभा में, आपको पता नहीं कचौचवी भी राज्यसभा में गए, आपके ज़हन में है या नहीं है, कुछ नाम अभी आप नहीं जानते होंगे। तो ये सब लोग ऐसे ही राज्यसभा में जाते रहते हैं। जैसे भाजपा बोले हिंदुत्व खतरे में, सत्ता मिल गई खतरा खत्म, वैसे यहाँ राज्यसभा मिल गया, इस्लाम का खतरा खत्म, आप समझे, खतरे में डाल दिया। तो अब डिप्रेस कास्ट लोगों को हम लोगों ने समझाया कि ये ड्रामा जो ये इनका होता है, पिछले 5-6 सालों से दीन बचाओ रैली के बाद कोई भी सफल रैली इनकी नहीं हुई। वक्त पर इन्होंने गांधी मैदान में रैली बुलाई थी, पता है आपको? जी आप थे उसमें? हाँ थे उसमें। कितनी भीड़ थी? भीड़ तो बहुत थी, गांधी मैदान का आधा भी पेट नहीं भरा था, मैं भी था इसलिए कह रहा हूँ, आधा पेट भी नहीं भरा था। और उसी गांधी मैदान में जब मौलाना वली रहमानी साहब ने दीन बचाओ रैली बुलाई
तो गांधी मैदान से लेकर जंक्शन तक और पूरा गुलजार बाग जिस तरह होनी चाहिए थी भीड़ वो नहीं थी। अब नहीं होगी। कागज कलम पे लिख लो, ये गुलाम सरवर का असर है, गुलाम सरवर जैसे दूसरे लीडरों का असर है, पसमानदा नेताओं का असर। ये अब रोकते हैं, आज भी इनका फेल हो गया। अब हम लोग रोक रहे हैं कि खतरा उतरा में नहीं जाना, कहीं दिन खतरा में, तुम्हारा घर खतरा, तुम्हारा रोजगार खतरा, तुम्हारी पढ़ाई खतरे में, तुम्हारी कमाई खतरे में, इनके चक्कर में ना पड़ना, ये खतरा कहेंगे। इसलिए मेरा लाइन क्लियर है, जब तक तमाम मुसलमानों के मौजूदा हालात का जायजा लेकर एक बेहतरीन मतलब बैलेंस पॉलिसी जो सबके हित में हो, बैलेंस पॉलिसी जब तक आप नहीं बनाएंगे और लिल्लाहियत और अखलास के साथ आवाम के बीच जाकर वो बात नहीं रखेंगे, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए और इंशाअल्लाह नहीं किया जाएगा। न ओवैसी कामयाब, तबाह सब होगा, न जमात कामयाब होगी, न जमीयत कामयाब होगी, न ओवैसी कामयाब होंगे। हाँ, इनफरादी सब कामयाब है, इनफरादी समझ रहे हैं। ओवैसी हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं, 500 एकड़ में मकान है, 5000 करोड़ के मालिक हैं, उनका क्या लेना देना। मुसलमानों का भला नहीं होना अभी ओवैसी के लीडरशिप से भी। ओवैसी तो मुसलमान को ही लीडर बनाने की बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, करने से थोड़ा होगा, वो रास्ता तो होना चाहिए। अब लोग कमेंट में कहते हैं, कुछ कम अकल लोग, कि आप क्यों नहीं करते, ये सवाल आ जाता है, आप ही क्यों नहीं करते। अरे हमारे बस में जो है वो हम कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है ओवैसी पे लगातार, ओवैसी साहब पे लगातार इल्ज़ाम लगता है बी टीम का, हकीकत है उसके पीछे या फिर ऐसे ही अफवाह उड़ाया गया? देखिए ऐसा है, लोग यही कहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है, हाँ, उसके घर ईडी सीबीआई भेज दिया जाता है, रेड पड़ता है। ओवैसी जी के घर पे आज तक नहीं पड़ा। नहीं रेड पड़ता, हमारे पे कहाँ रेड पड़ा, ये लॉजिक नहीं चलेगा ना। हम आप बोल रहे हैं कि आप प्रो मोदी भी बोलते हैं, लेकिन मोदी और योगी सरकार के खिलाफ जो लहजा हमारा है, हिंदुस्तान में किसी के माँ ने दूधे नहीं पिलाया, ये ओवैसी साहब का भी नहीं है, ओवैसी साहब का भी नहीं। मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, छोटी मुंह बड़ी बात। अभी जो घटना 3-4 घटी है बरेली शरीफ तौकीर रजा वाले कांड में, मेरे अलावा भारत में किसी ने वैसा कहा ही नहीं। लेकिन अब आप कहिएगा सिर्फ आप कह के क्या किए, तो मैं यही सवाल आपकी तरफ पलटा दूंगा कि इन्होंने क्या कर लिया बोलकर, बाबरी मस्जिद बचा लिया क्या, फला काम कर लिया क्या तौकीर रजा साहब को, मगर बोला तो मैं बोला। अभी यहाँ उत्तम नगर में जो होली में कांड हुआ था, बुलडोजर चला था, मैंने मोर्चा संभाला, मेरे वीडियो को निकाल कर देखिए। मैंने सरकार से कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसे हुई कि तुमने बुलडोजर चलाया, ये लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया। ये कोई कर सकता है? लेकिन सवाल यह है कि ईडी आएगी कहां, पहले ये तो बताइए। पॉकेटवा में कुछ रहेगा तब नहीं ईडी आएगी। तो उत्तम नगर वाले में आप किसके समर्थन में थे? हम मुसलमान के समर्थन में थे। अब मरने वाला हिंदू था, ठीक है, वो मृतक था, हमने उसकी भी जो तरीका है करने का, जो उपद्रव मचा रहे थे लोग और जो सरकार बुलडोजर चला रही थी, उसका हमने विरोध किया था, उपद्रवियों का विरोध किया था, ठीक है। और उस फैमिली के साथ हम खड़े हुए थे जिस फैमिली को उजाड़ने की प्लानिंग चल रही थी, ठीक है। खोड़ा वाले में कोई नहीं बोल रहा था, मैंने चिल्लाया, मोर्चा संभाला। जहांगीरपुरी में मैं गया, मैं मोर्चा संभाला। उत्तम नगर में एक और अभी घटना घटी थी पिछले महीने कि एक 25 वर्ष के कैब ड्राइवर थे, मुसलमान थे, हाँ, उनकी जो हत्या की गई सिर्फ 8000 रुपये बकाया राशि के लिए। उसमें भी हमारे लोग गए, मैं नहीं गया, मेरे लोग गए। उसी दिन मेरा कोई प्रोग्राम अचानक आ गया था, मैं भी जा रहा था, गाड़ी मेरी स्टार्ट हो चुकी थी, लोग मेरे सारे गए। मैं नाम बता देता हूँ, यूसुफ मंसूरी साहब गए, शाकिर मंसूरी साहब गए, तो वो मृतक परिवार भी मंसूरी था, तो हमारी टीम में मंसूरी लगभग जितने थे वो सब वहाँ गए और उस मुकदमे की पैरवी हो रही है, चल रही है, ठीक है। आपके पास भी टाइम कम होता है, इसलिए कम समय लेंगे आपसे और कुछ सवाल जो है छोटा छोटा करेंगे कि ये लगता है कि ये जो सीजेपी प्रोटेस्ट था, इसने सरकार के नाक तक पहुंच गई थी और सरकार को भी उनके काम का तरीका बता दिया और विपक्ष को भी जो कैसे जिम्मेदारी निभाना है उसका एहसास दिलाया गया इस प्रोटेस्ट के ज़रिए, लगता है आपको? नहीं, मैं इस पर टिप्पणी ही नहीं करता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बुलडोज़र कब चलेगा। मेरा तो सवाल ही दूसरा है ना। मेरा कहना है मोदी सरकार से, अमित शाह जी से, कि संजय सिंह पर बुलडोज़र कब चलाओगे, अभिजीत दीपके पर बुलडोज़र कब चलाओगे, राहुल गांधी जी पर बुलडोज़र कब चलाओगे, अखिलेश यादव जी पर बुलडोज़र कब चलाओगे? क्योंकि प्रदर्शन की सज़ा जो है वो बुलडोज़र और एनएस है, जो आपने मेरे साथ किया। ये एक मांग। दूसरी मांग अब अखिलेश यादव से, क्या अगर आप पर बुलडोज़र नहीं चला और तौकीर रजा पर और हाजी शहजाद पर चला, तो अब आप बताओ जवाब में कि वो सही चला या गलत चला।
और गलत चला तो आपने मेरे लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? बस इतना ही से तो मुद्दा है। इससे आगे हम लंबे चौड़े में जाने नहीं चाहते हैं। इस प्रोटेस्ट का आप समर्थन नहीं करते हैं? ना कबीरा खरा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम जो बात कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा के संपत्ति पर बुलडोजर क्यों चला, हाजी शहजाद के संपत्ति पर बुलडोजर क्यों चला, दोनों पर एनएसए क्यों लगा। ये जीने मरने का सवाल है हमारे भाई। इसी पर मैंने वो गाना एक आता, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पर खत्म। सारी लड़ाई यही खत्म हो जाएगी और यही सबको पूछना होगा। जो जो नहीं पूछेगा वो दलाल है, वो निकम्मा है, वो मतलब इनफरादी मफाद के लिए काम कर रहा है, वो मुसलमानों का हितैषी नहीं है। इसी सवाल पर डेमोक्रेसी में एंड मोहर लगेगा। पहले यह बताओ कि तुमने मौलाना तौकीर रजा खान के घर पर बुलडोजर क्यों चलाया, तुमने एनएसए क्यों लगाया। बस यहीं से सारे सवाल का जवाब आ जाएगा। और अगर चलाया तो 10,000 बुलडोजर निकालने पड़ेंगे। बिहार में क्या क्या हुआ अभी आपने देखा, बिहार में भी तो हुआ। अरे वहां भी तो आंदोलन चल रहा था, तो हर आंदोलनकारी पर बुलडोजर चलाओ। पहले मना है मोदी सरकार में आंदोलन करना, कानून है यहां अमित शाह का कि जो भी आंदोलन करेगा, बाबा का फरमान है, बाबा समझ रहे हैं ना, बाबा का फरमान है, शिमला बना दूंगा जून जुलाई में भी, ठंडा कर दूंगा मुल्ला को। ऐसे डेमोक्रेसी चलता है और ये खामोश रहेंगे बेशरम, और हम उनका समर्थन करेंगे। हम ऐसे किसी भी मौलवी मौलाना तंजीम का समर्थन नहीं करेंगे जो बाबा के इस बयान पर खामोश है और वो सीजेपी और जीजेपी और पिल्लू और मच्छर पार्टी में जाके पार्टिसिपेट कर रहा है। हमें नहीं मतलब है ऐसे लोगों से। ऐसा मेरा कायद नहीं हो सकता, मुसलमानों का ऐसा लीडर नहीं हो सकता। बुज़दिल और नामर्द और झूठा और मक्कार ठग वो लीडर कैसे हो सकता हमारा, जिसको फहम नहीं, समझ नहीं, जो दुनिया के अंदर रोज गतिविधियां माने हो रही है उस पर उसकी नजर नहीं, कानून का ज्ञान नहीं। अरे ऐसा होगा तो ऐसा क्यों होगा, एक लाइन की बात है। लीगल पॉइंट से हमको समझा दीजिए, हम समझ जाते हैं। हमको समझा दीजिए कि हाजी शहजाद पर बुलडोजर क्यों चला भाई, चला क्यों? मैं तो कोर्ट से भी पूछ रहा हूं कि आप ही बता दो क्यों चला।